सलाम आज़ाद पाकिस्तान। मैं आज लतीफ़ चौक शादरा में आया हूँ। बड़ा दरीना मसला था लोगों का यहाँ पे। गलियाँ सड़कें टूट फूट का शिकार थीं और तकरीबन 10-15 साल के बाद यहाँ पर ये काम शुरू हुआ। इससे पहले सीवरेज में कुछ तब्दीली करने की कोशिश की गई, इस निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश की गई और देखा गया कि कुछ काम रह गया था। मगर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बजरी का एक ढेर लगा हुआ है ताकि ये सड़क जो है तामीर की जा सके। किन लोगों की काविशें हैं इसमें, किन लोगों ने ये रंग दिखाया, ये मेहनत की ताकि रोड को तामीर किया जा सके। बड़ा रोड है जहाँ से जो पिछली आबादियाँ हैं उनको ये रास्ता मिलता है। तो सिर्फ एक गली का मसला नहीं है, चंद लोगों का मसला नहीं है, ये पूरे इलाके का मसला है। किन लोगों ने कोशिश की कि मसाइल जो हैं ये हल हो जाएं, तो उनके साथ हम बात करेंगे इसी मसले पर। अच्छा जी, खालिद महमूद गुज्जर साहब जो हैं वो आ चुके हैं रोड के इफ्तिताह के लिए, तो हमारे साथ है। इसके बाद हम इनसे बात भी करेंगे इफ्तिताह के बाद कि रोड जो है कैसे तमीर किया गया, अपने फ़ंड से या गवर्नमेंट की जानिब से जो है इनको फ़ंड मिले हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। इसमें कोई अपनी भी आपकी काविश है सर? हाँ जी, मैंने अपनी काविश ये है, रिक्वेस्ट करके सारे दोस्तों की बनाइए। अच्छा, इस इलाके के लिए सर मज़ीद भी कोई काम करना चाह रहे हैं? इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम होंगे। अभी तो काम शुरू हो रहे हैं जी। और आज ये इस इलाके का पहला काम है जिसका हम बाकायदा इफ्तिताह करने लगे हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट जैसे जैसे फ़ायदा आ रहे हैं। सीवर पहले सीवर भी था, सीवर बिछवाया, वो इसको तमीर करेंगे सड़क को। अच्छा, इसके अलावा भी कोई काम आप गैस वगैरह का यहाँ पे है जो करवाएंगे आप? इंशाल्लाह सब करवाएंगे जी, सब करवाएंगे। अच्छा, आप रवायती सियासतदानों की तरह काम नहीं करेंगे कि बस स्कूलों में गए, फंक्शन में गए, बैठ के आ गए? नहीं, हम इंशाल्लाह काम करने वाले हैं। हम तो वर्कर्स लोग हैं और इंशाल्लाह इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक जो है वो हम काम करेंगे इंशाल्लाह। जो भी जी ठीक है, बाकी बातें जो है ये इफ्तिताह की बात करते हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त जो है वो खालिद महमूद गुज्जर हैं जो कि MPA का इलेक्शन जो है वो लड़ चुके हैं इससे पहले। तो देखें, इलाके के लिए इन्होंने काविश की तरक्याती काम के लिए। ये रोड जो है तकरीबन पिछले 20 साल से तामीर नहीं हो सका, लेकिन यह है कि आते ही इन्होंने इस रोड की तामीर के लिए जो कोशिशें शुरू की और आज उस पर काम हो चुका है। हम इनसे पूछते हैं कि तालीम के लिए ये क्या करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम जी। सर, तालीम के लिए भी कोई है आपके जहन में पॉलिसी? सब सूरत ये है कि तालीम की सिचुएशन तो ये है कि जो हमारे साबका गवर्नमेंट्स जो हैं और साबका हुक्मरान जो रहे हैं उनके मतलब बात करना इसलिए ज़रूरी है कि चूँकि उन्हें एक बड़ा लंबा चौड़ा टाइम मिला काम करने के लिए। 30-35-40 साल वो गवर्नमेंट पे विराजमान रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो हमारी जो आबादी है वो तकरीबन हमारी यूनियन काउंसिल जो हैं वो एक यूनियन काउंसिल की आबादी 40 से 55,000 50,000 तक की आबादी तक मुश्तमिल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि हमारी एक यूनियन काउंसिल के अंदर बमुश्किल कहीं एक स्कूल है और बमुश्किल कहीं एक जो है वो डिस्पेंसरी है। ये हमारी साबका गवर्नमेंट्स की कारकर्दगी है और जो बिल्कुल नाकाफ़ी है जी। जैसे आप ये कह लें कि हाथी के मुंह में जीरे वाली बात है। और इंशाल्लाह इस दफ़ा हम ये कोशिश करेंगे कि एजुकेशन पर जो हमारी बात हुई भी है और चूँकि नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारे साथ इस इलाके में जो सरवर साहब की बड़ी मेहरबानी है और वो इस अपने शादरा को उन्होंने कहा था ये मेरा इलाका है और वो इसको आज प्रूव भी कर रहे हैं। रिसेंटली कल हमारा उन्होंने यहाँ पर शादरा एक प्रोग्राम दिया है, हेपेटाइटिस फ्री शादरा। अच्छा। आप अंदाज़ा करें कि सब लोग सुन के हैरान होंगे कि कल हमारा पहला कैंप लगा है जिसमें हमने स्क्रीनिंग की है, लोगों की टेस्ट किया है हेपेटाइटिस C का। और पहले मरहले में हम हेपेटाइटिस C का करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। जिसका पॉजिटिव आता है उसका फिर सैंपल लेते हैं, उसका PCR का टेस्ट भी फ्री होगा और जो बंदे मरीज़ निकलेंगे उनका पूरा इलाज भी फ्री होगा। ये MOU साइन हुआ है सर्वर फाउंडेशन और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के दरमियान
और ये एक बहुत बड़ी एफर्ट है। और रिज़ल्ट ये है कि कल 225 लोगों में से 70 बंदे जो हैं वो हमारे हेपेटाइटिस सी के मरीज निकले हैं। आप ये अंदाज़ा करें कि शारजा की क्या पोजीशन है कि शारजा के अंदर इस कदर पीने के साफ पानी की किल्लत है और सीवर सिस्टम इतना ख़राब है, गंदगी इतनी है, टूटी फूटी सड़कें इस कदर हैं कि 225 बंदों की हमने कर स्क्रीनिंग की है फर्स्ट कैंप में, और उसमें से 70 से 75 बंदे तकरीबन जो है मुझे इतना मिली है वो हेपेटाइटिस सी के मरीज़ निकले हैं। ये हमारा हाल है। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार मौजूदा गवर्नमेंट तो हो नहीं सकती। हमें तो अभी 60 साल हुआ है आए हुए। जो वो लोग जो क्लेम करते रहे हैं, और मैं ये बड़ी ओपनली बात करूँगा कि मेरी इतला के मुताबिक कि जो भी लास्ट ईयर गुजरा है उसमें MNA साहब जो हमारे हैं मलिक रियाज साहब, उनका 85 करोड़ रुपया 85 करोड़ रुपीस जो हैं वो वासा की स्कीमों के लिए थे। सवाल यह कि अगर वो 85 करोड़ रुपए उनके पास उनको मिले थे और 85 करोड़ की स्कीमें शारदा N123 में हुई हैं, तो फिर ये हमारे पास मरीज हेपेटाइटिस के इतने क्यों हैं? पीने के साफ पानी की में किल्लत क्यों है? सीवरेज की में किल्लत क्यों है? तो ये मामलात हैं। इसलिए अब इंशाल्लाह हमने रिक्वेस्ट की है गवर्नर साहब से भी, CM साहब से भी, और इंशाल्लाह इमरान खान साहब का जैसे विजन है कि हम कौम को बेहतर सहूलियात देंगे। हम कोशिश करेंगे कि आबादी के लिहाज से, आबादी के तनासब से, जहाँ डिस्पेंसरी की ज़रूरत हो वहाँ डिस्पेंसरी का इंतज़ाम करें, जहाँ स्कूल की ज़रूरत है स्कूल का इंतज़ाम करें, और तरक्याती काम इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा होंगे। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ पहले तो हुए कोई नहीं, और ये सब लोग गवाह हैं 15 साल कि 15 सालों में देखें, ये 2001 से लेकर 2008 तक मैं नाज़िम रहा हूँ। इस टेन्योर में जो तरक्याती काम, रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए हैं, और इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। उसके बाद जब से फिर नून लीग का दौर आया, आज के दिन तक सवाए चंद 1-2-4 गलियों के अलावा हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह अल्लाह की फजल करम से, दोस्तों की दुआओं से अब काम शुरू हो गए हैं, और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, महंगाई के बारे में क्या कहना चाहते हैं? महंगाई बड़ी हो चुकी है, गरीब तो पिस चुका है। इसकी ये महंगाई की 2-3 वजूहात हैं। पहली बात तो आप यूँ समझें कि अगर किसी बंदे का घर जो है वो प्योरली कर्ज पर चलता हो, उसका खाना पीना रहना सहना, उसकी रेनोवेशन, तमाम मामलात कर्ज पे चलते हों, और वो तो एक दिन आएगा कि वो घर गिरवी हो जाएगा या वो चल नहीं सकेगा। तो यही हाल हमारे मुल्क का हो चुका था कि हमारा मुल्क इन लोगों ने कर्जे लेकर हमें मकरूज करते गए हैं, और जिससे अब वो कर्जे उतारने में मुश्किल है। और अब हमने ये किया है कि उन पे अपने अखराजात पे कंट्रोल किया है, और जब घर को चलाने के लिए ज़रूरी होता है कि वो घर जो मकरूज हो, जिस पे बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ जाए, तो फिर लोग डेफिनेटली वो यही करते हैं कि 2 टाइम की रोटी मिलती थी तो 1 टाइम की कर देते हैं, 3 टाइम की मिलती तो 1 टाइम की कर देते हैं, और अपनी ज़रूरियात को कम करते हैं। जब ज़रूरियात को कम करते हैं तो फिर उसमें जो है महंगाई भी बढ़ती है, फिर उस घर में प्रॉब्लम तो होंगी ना। तो यही वजह है कि महंगाई का वो जो मैं कर्ज अदा करना पड़ रहा है, जो पैसा हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो डिफरेंस आया है कि वो उसमें जो है डिफरेंस है, उसकी वजह से भी हमारे रुपया डिवैल्यू है और वो महंगाई का तूफान है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब बहुत जल्द ये अब जो इस्लाहात हो रही हैं उसके नतीजे में महंगाई को भी कंट्रोल करेंगे। और दूसरी बात ये कि माफिया भी है, ये बड़ी मैं ही बात नहीं कर रहा, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात बड़ी ओपनली की है कि देखिए ये ताजर, ये वही लोग हैं बड़े बड़े जो सनतकार हैं, जो इनके आलाकार हैं नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के, ये खुद साख्ता भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके और खुद साख्ता भी एक जो है मीडिया कैंपेन के ज़रिए उस महंगाई को जो है वो हाईलाइट किए जा रहे हैं। अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए। आप महंगाई को देखते हैं, महंगाई तो है, लेकिन महंगाई के बावजूद अब ये देखें कि वो ईंट अगर पहले 5,000 रुपये की हज़ार थी तो उस वक्त भी नहीं मिलती थी, अब 11,000 रुपये की हज़ार है तो अब नहीं मिलती। हर चीज़ जो है आपके सामने है, अल्लाह का करम है। महंगाई जो है गरीब लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनका कमाने वाला कोई नहीं है, जो बेरोज़गार है, इस पर इंशाल्लाह गवर्नमेंट फोकस कर रही है और अल्लाह मेहरबानी करेगा। जी ठीक है, इस वक्त हमारे साथ जो थे वो खालिद महमूद गुज्जर थे, जिन्होंने बताया कि तालीमी इस्लाहात भी की जाएंगी, सेहत की सहूलियात भी हर यूनियन कौंसिल में जो है ये फ़राहम की जाएंगी, और कोशिश की जाएगी कि हर शख्स को जो है सेहत की बेहतर सहूलियत फ़राहम की जाए, और महंगाई पर इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में बड़ी हद तक काबू पा लिया जाएगा।
तो इनसे दोबारा फिर मुलाकात होगी कुछ अरसे के बाद। कैमरामैन अब्दुल्ला के साथ मियां मुदस्सिर, लाहौर।